नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 सितंबर रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से राजस्थान में धार्मिक स्थलों पर आयोजन एवं मेलों के दौरान सुरक्षा के बेहतर बंदोबस्त को लेकर विभिन्न जिलों के एसपी और कलेक्टर के साथ साथ धर्म स्थलों के धर्म गुरुओं तथा सेवादारों से बात की। इस दौरान मुख्य सचिव उषा शर्मा ने भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने खाटू श्याम जी में कार्यक्रम और व्यवस्थाओं को लेकर बात रखी। साथ ही अजमेर के उर्स, पुष्कर के कार्यक्रम, गोगामेडी में होने वाले आयोजन सहित प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त को लेकर गाइडलाइन के तहत काम करने की सलाह दी। वीसी में निर्देश दिए गए कि जहां भी धार्मिक स्तर पर बड़े आयोजन हो वहां सीसीटीवी कैमरे जरूरी लगाए जाएं ताकि निगरानी रखी जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मेला स्थलों के आसपास खाली भूखंडों में जन सुविधाओं की अलग से भी व्यवस्था की जाए ताकि एक ही स्थान पर भीड़ ना हो सके। क्रिकेट का रोमांच आज फिर चरम पर होगा। भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने होंगे। पाकिस्तान हांगकांग को हराकर सुपर 4 में पहुंच गया है। भारत पहले ही सुपर 4 में जगह बना चुका है। दोनों टीमें सुपर 4 मुकाबले में भिड़ेंगी। ये हाई वोल्टेज मैच आज रविवार को शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मैच दुबई में खेला जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात में खेले जा रहे एशिया कप के लीग मैच में 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान की टक्कर हो चुकी है। इस रोमांचक मैच में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी। भारत को जीत दिलाने में हार्दिक पांड्या ने अहम भूमिका निभाई थी और भारत ने 5 विकेट से मैच जीत लिया था। भारतीय फैंस को यकीन है कि टीम इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान को हराएगी और जीत के क्रम को बरकरार रखेगी। झालावाड़ की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 4 दिसंबर 2019 को पीड़िता के दादा ने भालता पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 2 दिसंबर को उनकी 16 साल की नाबालिग पोती बिना बताए कहीं चली गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर 12 फरवरी 2020 को नाबालिग को डिटेन कर लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी भगवान सिंह उसे बहला फुसलाकर भगवानपुरा थाना पंडेर जिला भीलवाड़ा ले गया और वहां उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ रेप किया। पीड़िता 2 दिसंबर 2019 से 12 फरवरी 2020 तक आरोपी के साथ रही। जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने आरोपी घासीलाल उर्फ बंटी रैगर निवासी मालनावासा थाना सरोला को रेप का दोषी मानकर 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के बहुचर्चित ध्रुव पोद्दार अपहरण कांड में स्थानीय अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने 2 युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 2 आरोपी महिलाओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। एडीजी अमित कुमार ने आरोपी फतेहपुर निवासी साजिद गुलाम बेग और अयाजुल हसन उर्फ अयाज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 60,000 के जुर्माने की राशि से भी दंडित किया। 2 महिलाएं मुंबई निवासी यास्मीन खां और हलीमा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी कस्बे के व्यवसायी पोस्ट ऑफिस के पास निवासी ललित पोद्दार के 13 वर्षीय पुत्र ध्रुव पोद्दार का अपहरण कर आरोपी कार से मुंबई ले गए थे। हनुमानगढ़ जिले में युवक का शव फंदे पर लटका मिलने के करीब 14 महीने पुराने मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक युवक की मां ने अपने ही पुत्र वधू और उसके पुरुष मित्र पर अवैध संबंधों के चलते हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के जरिए रावतसर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। मृतक की मां के अनुसार उसके बेटे की हत्या से 2 से 3 दिन पहले ही उसकी पुत्र वधू ने घर से भागकर अपने पुरुष मित्र के साथ शादी कर ली थी। 60 वर्षीय गीता वाल्मीकि निवासी 10 एसपीडी सरदारपुरा खालसा ने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है। वह अपने पुत्र भागीरथ और पुत्र वधू के साथ परिवार का पालन पोषण कर रही थी। उसकी पुत्र वधू के कुछ समय से प्रहलाद निवासी नौहर के साथ अवैध संबंध थे। उन्होंने सुमन और प्रहलाद को रोका लेकिन वे नहीं माने। गीता के अनुसार वह 1 जून 2021 को अपने पीहर रावतसर गई हुई थी। तब सुमन ने प्रहलाद के साथ भागकर शादी कर ली। घटना के 2 दिन बाद उसे सूचना मिली कि प्रहलाद और उसके पुत्र वधू ने रात्रि में घर में चारपाई पर सो रहे उसके पुत्र भागीरथ की गला दबाकर हत्या कर दी। छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की करारी हार के बाद कांग्रेस में भी बयानबाजी और वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की ओर से छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की हार पर सवाल खड़े करने के बाद अब इस मामले में सचिन पायलट कैंप और गहलोत कैंप से जुड़े नेताओं के बीच जमकर ट्विटर वॉर हो रहा है। दोनों गुट से जुड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर शब्द बाण चला रहे हैं। दोनों खेमों के नेताओं के बीच ट्विटर पर चल रही लड़ाई आने वाले दिनों में कोई बड़ा मोड़ ले सकती है, तो वहीं नेताओं के बीच जारी बयानबाजी ने
पार्टी में एकजुटता के दावे की पोल खोलकर रख दी है। गहलोत खेमे से जुड़े NSUI के प्रदेशीय अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, सीएम गहलोत के नजदीकी माने जाने वाले विधायक संयम लोढ़ा, सचिन पायलट के कैंप के अभिमन्यु पूनिया और अनिल चोपड़ा के बीच जमकर ट्विटर वॉर हुआ। बीकानेर जिले में पिछले दिनों एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पत्नी के प्रेमी ने ही इस युवक की हत्या करके शव को आग लगा दी थी। मृतक बाबूलाल का शव जयपुर जोधपुर बाईपास पर अधजली स्थिति में मिला था, जिस पर पुलिस पिछले 2 दिन से छानबीन कर रही थी। एडिशनल एसपी सुनील कुमार ने बताया कि मृतक बाबूलाल को शक था कि मनोज जाट उसकी पत्नी के संपर्क में है। इस बात को लेकर करीब 4-5 महीने पहले दोनों में झगड़ा हुआ था। 29 अगस्त को PBM अस्पताल में दोनों की मुलाकात हुई। तब मनोज ने अपने दोस्त रामनिवास जाट को वहां बुलाया। सुलह कराने का झांसा देकर बाबूलाल को जयपुर जोधपुर बाईपास पर एक रिसोर्ट में शराब पिलाई और बाद में धारदार चाकू से बाबूलाल का गला रेत दिया। सुनसान जगह उसे फेंककर शव को आग लगा दी। पुलिस ने श्री डूंगरगढ़ के ऊपनी गांव के मनोज जाट और रामनिवास जाट को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि यह हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई है। अजमेर जिले की किशनगढ़ थाना पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्या कर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या का रूप देने वाले पति पत्नी को पुलिस ने धर दबोचा है। मामला नायकों का मोहल्ला सवारी गेट का है। मृतक के पुत्र ने किशनगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में मृतक के पुत्र ने बताया कि उसके पिताजी 28 अगस्त की रात्रि अपने पड़ोसी भागचंद के मकान पर गए थे और रात्रि में भागचंद और उसकी पत्नी पुष्पा दोनों ने मिलकर मेरे पिताजी जीवन राम का गला दबाकर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया। मुझे भागचंद ने फोन कर बताया कि तेरे पिताजी ने मेरे घर पर आकर कमरे में फांसी खा ली है। पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू की और मामले में सफलता हाथ लगी। पूछताछ में पता चला कि मृतक जीवन राम आरोपी पुष्पा देवी के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए बार बार रात्रि में उसके घर जाया करता था। इसी कारण दोनों पति पत्नी परेशान थे। UGC ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सभी कोर्स किए जा सकेंगे। साथ ही सिंगल डोमेन के इंस्टीट्यूट जैसे मैनेजमेंट, एजुकेशन, लॉ, इंजीनियरिंग के संस्थान मिलकर डिग्री दे सकेंगे। स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट यानी कई बार कोर्स में प्रवेश करने, छोड़ने और फिर से उसी कोर्स की पढ़ाई करने की छूट होगी। स्टूडेंट्स मल्टीपल मोड यानी क्लासरूम, फेस टू फेस पढ़ाई के साथ ही डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन से कोर्स पूरा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, डुअल कोर्स भी कर सकेंगे यानी 2 मान्य कोर्स एक साथ कर सकेंगे। हर संस्थान में छात्रों को ओरिएंटेशन व काउंसलिंग की व्यवस्था होगी। UGC ने गाइडलाइन के सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अपने नियम और नीतियां बनाने के लिए कहा है। संस्थान चाहे तो वे सत्र 2022-23 से ही इसे लागू कर सकेंगे।